न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी प्राणी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक है। सभी प्राणी प्रकृति के त्रिगुणानुसार यानी तीनों गुणों सत्व, रज व तम के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य हैं। अर्थात बहुत से मनुष्य केवल शरीर से कर्म करने को ही कर्म मानते हैं, पर गीता ने शारीरिक, वाचिक, बोलना और मानसिक रूप से की गई क्रियाओं को कर्म माना है। मनुष्य की सोच बनी हुई है जिसके अनुसार व्यापार, नौकरी, खेती, पढ़ाई आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य नौकरी आदि को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा। स्थूल शरीर की क्रियाएं जैसे नींद, चिंतन, ये सब क्रियाएं प्रकृति गुण के हिसाब से प्रकृति अपने आप करवा लेती है। जैसे व्यक्ति सो जाता है तब नींद आने के बाद उसको यह पता भी नहीं रहता मैं कौन हूं, पुरुष हूं या स्त्री, कौन सी जगह सो रहा हूं। तब भी मनुष्य का शरीर क्रिया करता रहता है, जैसे धड़कन धड़कना, नसों में खून का चलना, सांसें चलना, और अपना मन भी नींद में कहां कहां के स्वप्न दिखाता है। जागृत अवस्था में जैसे पानी पीना, फ्रेश होना, खाना खाना और खाने की भूख लगने पर खाने की अवस्था करना। कोई भी मानव किसी भी अवस्था में, नींद में, जागृत में, कोई भी स्थान पर, सुख दुख में, कहीं भी क्षण मात्र भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण सब प्राणियों से कर्म करवा लेती है। कर्म करने में तो आप परतंत्र हैं, पर इनमें आसक्तियों को रखने व ना रखने में आप स्वतंत्र हैं। मन से मनन करते रहते हैं और इंद्रियों से, शरीर से रोक देते हैं भोग को। तो वह व्यक्ति कैसे होते हैं, आइए जानते हैं आगे के श्लोक में।